मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बीएमसी और जनरल इंजीनियरिंग में लेकर आया हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो स्टॉक बोर्ड एंड फ्लैट बोर्ड के बारे में। हम कुछ पढ़ चुके थे, कुछ रह गया था पॉइंट, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे स्टॉक बोर्ड के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सांचा आयताकार डिब्बा होता है ये हमने पढ़ लिया था। अतः इसमें मिट्टी भरने के लिए एक तरफ एक तख्ता रखना पड़ता है जिसे स्टॉक बोर्ड कहते हैं। स्टॉक बोर्ड लकड़ी का 6 mm मोटा तख्ता या पटरा होता है जिसकी माप सांचे की भीतरी माप के बराबर होती है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे कि स्टॉक बोर्ड के बारे में इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है। फिगर, ये स्टॉक बोर्ड है, 10 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 30, ये 12, ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये 6 mm मोटा तख्ता होता है, पटरा होता है जिसकी माप सांचे की भीतरी माप के बराबर होती है, जिससे कि वह सांचे में फिट आ सके। इसके मध्य उठा हुआ भाग होता है जिस पर भट्टे वाले अपनी ईंट की पहचान के लिए उल्टे अक्षर अंकित कराते हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ला, ये दिल्ली वर्ड से लिया गया है या होगा कुछ भी। दिल्ला आपने देखा वो ब्रिक्स के अंदर एक फॉर्म दे रखी होती है और उस पे नाम लिखा रहता है, JAB, कुछ भी अक्षर, या फिर वो अपने भट्टे का नाम लिख देते हैं। ठीक है। तो ये जो सांचा होता है इसके भीतर जो ये क्यों बनाया जाता है, इसका क्या रीज़न होता है, इसे हम बोलते हैं फ्रॉग। क्या बोलते हैं? फ्रॉग। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रॉग। इसे हम बोलते हैं फ्रॉग इंग्लिश में। ये फ्रॉग होता है, मेढक नहीं होता है। फ्रॉग फ्रॉग होता है। फ्रॉग को इसलिए बनाया जाता है ताकि जो ब्रिक्स के जो हमारी बॉल्स बनती हैं उनके बीच में हमारा जो माप हो वो कैसा हो, मतलब एकदम पक्का बाउंड बना सकें। इससे बाउंड अच्छा बनता है और एक अच्छे लेवल से जुड़ा रहता है। तो दिल्ली पर इसीलिए हम वो जो है वो अक्षर बना देते हैं, उस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी वो ओन रिक्वायरमेंट होती है, राइट। मिट्टी के दबने के बाद ईंट में गड्ढा बनता है जिसे हम दिल्ला फ्रॉग कहते हैं। यह एक निश्चित माप का होता है। दिल्ले में मसाला भर जाने से या ईंटों को सरकने से बचाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फ्लैट बोर्ड लकड़ी की एक सामान्य सी पटरी होती है जिसकी माप 30 × 12 × 1 सेंटीमीटर होती है। गीली मिट्टी को सांचे से बाहर निकालने के लिए फ्लैट बोर्ड को सांचे के ऊपर रखकर सांचे को दोनों हाथों से कुछ ऊपर उठाकर व पलटकर जमीन पर रख दिया जाता है। अब ईंट के ऊपर एक दूसरा फ्लैट बोर्ड रखकर श्रमिक फ्लैट बोर्ड के मध्य दबी हुई गीली ईंट को उठाकर सुखाने के वाले स्थान पर ले जाता है और इसे खड़ी फलक पर जमीन पर टिकाकर दोनों पटरी हटा देते हैं। पैलेट बोर्ड के कारण ईंट हस्तन के समय दबती पिचकती नहीं है, राइट। इस रीज़न से हम दिल्ले का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे फ्लैट बोर्ड की बात हो गई। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो सांचा भी हमने पढ़ लिए। सांचा ब्रिक्स को बनाने के लिए बहुत दो टाइप्स के होते हैं हमारे सांचे आपके। एक लकड़ी का होता है और एक लोहे का होता है, आयरन का, इस्पात का होता है। ईंट ढलाई की विधियाँ, ईंट ढलाई की विधियाँ कितनी होती हैं? तो ईंट ढलाई की हमारी दो विधियाँ हैं, हम किसी भी प्रकार से ढलाई कर सकते हैं। एक होती है हस्त ढलाई हाथों के द्वारा, एक होती है मशीन ढलाई मशीन के द्वारा। हैंड माउल्डिंग एंड मशीन माउल्डिंग। भारत में ईंट ढलाई प्रचलित विधि हस्त ढलाई है, यानी कि हाथों से ज़्यादा ढलाई की जाती है क्योंकि सस्ती पड़ती है, मज़दूर आसानी से कर लेते हैं, अधिक संख्या में ईंटों की ढलाई की जाती है। मशीन ढलाई की श्रेयकर होती है। दोनों विधियाँ संक्षिप्त में दिए रखी हुई हैं, देखिए। हस्त ढलाई, भूमि पर ढलाई। जब ईंटों की पथाई हाथों द्वारा की जाती है तो यह हस्त ढलाई कहलाती है। और यह ढलाई भी दो प्रकार की होती है, भूमि पर ढलाई और मेज पर ढलाई। ग्राउंड मोल्डिंग एंड टेबल मोल्डिंग। इसमें क्या होता है, इसमें सर्वप्रथम भूमि पर साफ एक समतल बालू छिड़क लेते हैं और ईंट को सांचे में चिपकने से रोकने के लिए सांचे के भीतरी किनारों पर बालू छिड़क लेते हैं अथवा सांचे को पानी में डुबोकर ढलाई करते हैं। अब मिट्टी को सांचे में जोर से पटकते हैं जिससे कि अच्छी तरह भर जाए। सांचे के ऊपर अतिरिक्त मिट्टी को तार या लकड़ी के सीधे टुकड़े से, जिसे स्ट्राइक कहते हैं, इसे काटकर समतल कर देते हैं और वहीं पर सूखने देते हैं।
इस विधि में भूमि पर ढलाई के लिए बहुत स्थान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ढाली गई ईंट की सतह भी खुरदरी प्राप्त होती है। इन ईंटों में दिल्ला भी नहीं होता तथा ये ईंटें निम्न श्रेणी की होती हैं। राइट। हम क्या लेते हैं, सांचा लेते हैं, सांचे के ऊपर मिट्टी भरते हैं, मिट्टी के ऊपर जो ऊपर रह जाती है उसे हम तार से या फिर किसी और औजार से क्या करते हैं, हटा देते हैं और फिर जोर से मिट्टी को मतलब ब्रिक्स को निकालते हैं उसमें से और वो ब्रिक्स बन के तैयार हो जाती है। ये हमारी जो ईंटें होती हैं वो निम्न श्रेणी की होती हैं। इस प्रकार डाली गई ईंट की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ईंट की ढलाई इस जमीन पर ना करके सांचे में स्टॉक बोर्ड पर लगा कर करते हैं। सांचे से ईंट को निकालने के लिए उसे पैलेट बोर्ड पर निकालते हैं और पैलेट बोर्ड की सहायता से ईंट को सुखाने वाले स्थान में ले जाकर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। राइट। तो ये हमारी पहली विधि हो गई भूमि पर बैठकर। दूसरी है मेज पर ढलाई, टेबल माउंटिंग। एक पूरा टेबल सेट लेते हैं, ठीक। ईंटों का ढलाई संपूर्ण कार्य मेज पर किया जाता है तब उसे मेज पर ढलाई कहते हैं। मेज पर ही गूंथी जाती है मिट्टी, पैलेट बोर्ड, बेस स्ट्राइक, बाल्टी, सभी आवश्यक सामग्री हम वहाँ पर रख लेते हैं और हम खड़े होकर एकदम पूरा ढलाई करते हैं। इस विधि में स्टॉक बोर्ड, फ्लैट बोर्ड का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि टेबल ही स्टॉक बोर्ड, फ्लैट बोर्ड का वर्क करता है। स्टॉक बोर्ड का मेज पर स्थायी रूप से जड़ देते हैं जिससे मेज की साइड में एक लंबा तख्ता फिट कर देते हैं। इसे पथेरा सांचे से ईंट निकालकर तख्ते पर रखा जाता है। वहाँ से सहायक ईंटों को पैलेट बोर्ड की सहायता से उठाकर सूखने के स्थान पर पहुँचा दिया जाता है। ये हमारी मेज पर ढलाई हो गई। मशीन से ढलाई आप जानते ही हैं। मशीन से जब हम ढलाई करेंगे तो मशीन से एक बार में बहुत सारी मतलब ब्रिक्स को हम माउल्ट कर सकते हैं। ईंटों की ढलाई जब मशीन का उपयोग करते हैं तो इसे मशीन ढलाई कहा जाता है। ऑब्वियसली जब एक किसी स्थान पर अधिक ईंटों की आवश्यकता होती है तो इस मशीन ढलाई का प्रयोग किया जाता है। मशीन द्वारा ढलाई शीघ्र, अधिक घनत्व वाली तथा समान आंतरिक वाली होती है। चित्र 11.8 में एक ईंट ढलाई करने की हस्तचलित मशीन जिसे ब्लॉक मास्टर कहते हैं प्रदर्शित है। यह मशीन केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI रुड़की द्वारा विकसित की गई है। इस मशीन में एक बॉक्स नुमा धातु का सांचा है जिसमें गुथी हुई मिट्टी भर देते हैं, फिर मशीन का हैंडल दबाते हैं और इस समय ईंट 20,000 kg पर सेंटीमीटर का दाब पड़ता है। इस मशीन द्वारा लगभग 2,000 ईंटें प्रतिदिन तैयार की जा सकती हैं। कितनी ईंटें तैयार कर लेते हैं हम? 2,000 ईंटें। जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे, ये लीवर है, ये सांचा है, ये रोक है, ये प्लंजर है, ये गाइड प्लेट है, खिसकने वाले बाएँ हैं, मुख्य संबंध है, क्लॉक है, बेयरिंग है, फलकम है, तख्ता, ये चलित भुजा, कटी। ठीक है। मशीन द्वारा ईंटों की जो ढलाई की जाती है एक विधि 11.9 में दे रखी है, यानी जो चित्र है उसमें बता रहे हैं। पगमील में गुथी हुई सख्त प्रकार की गीली मिट्टी, आपने पगमील में मैंने आपको लिखना सिखाया था। सूखी मिट्टी को इस मशीन में डालते हैं, राइट। और डालने के बाद में क्या करते हैं, मिट्टी मशीन के आयताकार छिद्र से सतत पट्टी कॉन्टिन्यूस स्ट्रिप के रूप में बाहर निकलती है और छिद्र का साइज ईंट की लंबाई तथा ऊंचाई के बराबर होता है। आगे एक घूमने वाली भुजा अपने महीन तारों में से चित्र अनुसार उपरोक्त पट्टों को ईंट की चौड़ाई के बराबर काटती जाती है और ढली हुई ईंटों को चल पट्टे द्वारा ईंट सूखने के स्थान पर भेज दिया जाता है। ईंट ढलाई की एक अन्य व्यवस्था को शुष्क ढलाई कहते हैं, जिसके अंतर्गत महीन पिसी हुई सूखी अथवा कुछ नम मिट्टी को प्रेसनुमा ढलाई मशीन के सांचे में भर दिया जाता है, जहाँ पर यह अत्यधिक दाब से आयताकार ईंट का रूप ग्रहण कर लेती है। इन ईंटों को सुखाने की आवश्यकता नहीं होती और न पकाने के लिए सीधे ही भट्टे में भेज दी जाती हैं। ठीक है। तो ईंट बन के तैयार हो गई, हम सुखाने के लिए भट्टे में भेज देते हैं। अब हम बात करें ईंटों का सुखाना, तो ईंटों को सुखाएंगे हम कैसे सुखाएंगे, आपने देखा होगा, बहुत ही सिंपल सा है ईंटों को सुखाने का प्रोसेस।
ईंटों को ढालने के पश्चात भट्टे में पकाने से पहले पूर्णतः सुखाना आवश्यक है। अगर क्योंकि देखो हम दो टाइप से सुखा सकते हैं, तो हम मशीनों द्वारा सुखा सकते हैं या फिर हम एटमॉस्फेयर में वातावरण द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ईंटों को ढालने के पश्चात भट्टे में पकाने से पहले पूर्णतः सुखाना आवश्यक है। यदि ईंटों को पूर्ण रूप से नहीं सुखाया गया तो ईंटें कैसी हो जाएंगी, हमें फोर्थ क्लास की ईंट प्राप्त होगी। मैंने आपको ईंट की क्लास पढ़ाए थे, 4 क्लास होते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रेक, सेकंड क्लास ब्रेक, थर्ड क्लास ब्रेक, फोर्थ क्लास ब्रेक। ठीक। तो उठाने के दौरान टूट जा सकती हैं अथवा उसमें दरारें पड़ सकती हैं। सुखाने की क्रिया में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ईंटों को छायादार स्थान पर सुखाना चाहिए। खुले स्थान पर सुखाने से उनमें दरारें आ सकती हैं। ढलाई के पश्चात ईंटों को जमीन पर या पैलेट बोर्ड पर लगभग 36 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। कितने घंटे के लिए? 36 घंटे के लिए छोड़ा जाता है, जिससे कि ईंट उठाने लायक हो जाए। अब आप देखिए, यहाँ पे दिल्ला ऊपर की ओर रखा हुआ है, हवा के लिए स्थान भी छोड़ा गया है। सूखती हुई ईंटों की परत आपने भट्टे पे देखा होगा। अगर आप कभी किसी भट्टे से बाई रोड गुजर रहे हैं, अगर रोड किनारे भट्टा लगा हुआ है, तो आप देखिएगा जो ब्रिक्स रखी हुई होती हैं वो कैसे, ब्रिक्स को हम सुखाने के लिए इस प्रकार से रखते हैं कि ब्रिक्स के चारों तरफ से हवा आए, ब्रिक्स को चारों तरफ से हवा और धूप लगे। इसके पश्चात ईंटों को सुखाने वाले स्थान पर ले जाकर चट्टा बना देते हैं, और चट्टा बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक ईंट को चारों तरफ से हवा मिले। और सूखने के दौरान ईंटों को वर्षा से बचाना चाहिए। चट्टे की ऊंचाई 10 ईंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। और चट्टे में जब ये 5 से 6 दिन सूख जाए तो उसे पकने के लिए भेज दें। ठीक, देखो ईंट का यहाँ पे चट्टा लगा हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ईंट का चट्टा ये लगाया हुआ है इन्होंने। ठीक, तो ये इतना हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा ईंटों को जलाना या पकाना। ठीक है, हमने ईंटों को सुखा लिया, ठीक, ईंटों की मॉडलिंग कर ली। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पढ़िएगा, पूरा समझिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोनों ब्रांचों के स्टूडेंट्स इसे पढ़िएगा, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और बहुत ही अच्छे अच्छे और आपके एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चंस होता है, बट लॉन्ग नहीं होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है ईंट की धुलाई की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ बैठ कर हम मतलब ढलाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ते रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, पढ़िएगा और अटेंडेंस ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अटेंडेंस आप नहीं लगा रहे हैं। मैं बार बार देख रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही बात को मैं कई बार बोल चुका हूँ, मगर आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अटेंडेंस कितनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स हम पढ़ चुके हैं और हमने ईंटों को सुखा लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ईंटों का पकाना, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, कि सुखाने के बाद हम ब्रिक्स को जलाना या पकाना ज़रूरी होता है। तभी हमारे ब्रिक्स के 4 क्लास हमें मिलते हैं, जब ब्रिक्स पक जाती है या जल जाती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।